बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ियाउद्दीन नक्शबी। ज़ियाउद्दीन नक्शबी इन मुसन्निफ़ हैं, इनकी हम हालात ज़िंदगी करेंगे। उसी तरह जिस तरह आप असाइनमेंट तैयार करते हैं, आपने इसकी भी हेडिंग के साथ असाइनमेंट तैयार करनी है और मुझे सेंड कर देनी है। शेख ज़ियाउद्दीन नक्शबी 7वीं सदी हिजरी के अवाहिर यानी आखिर में समरकंद के नवाही इलाके नक्शब या नस्फ में पैदा हुए। आप सीधना लिख दीजिएगा। शेख ज़ियाउद्दीन नक्शबी 7वीं सदी हिजरी के आखिर में समरकंद में पैदा हुए। अलूम फ़नून की तहसील के बाद आलम जवानी में यानी कि जवानी में ही हिंदुस्तान आ गए और बिदाइयों में मुकीम हुए। आपने पूरी उम्र गोशा नशीनी और तसनीफ़ व तालीफ में गुजार दी। आप हज़रत शेख फरीदुद्दीन नागौरी चिश्ती के मुरीद थे। अपने मुआसर यानी हम असर अपने ज़माने के शेख तरीक़त ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से भी दिली अक़ीदत रखते थे। ये है 751 में बिदाइयों में इनका इंतकाल हुआ। आपकी तसानीफ में से तूतीनामा संस्कृत की एक किताब का सादा और सलीस फ़ारसी तर्जमा है और सिरकुल सलूक उनकी दिलकश आरफाना नसर का शाहकार है। इसका बुनियादी मौजू तसव्वुफ़ व इखलाक है। गुलिस्तान सादी की तरह उन्होंने भी नसर में जा बजा अपने शेरों का बरमहल इस्तेमाल किया है, यानी कि उन्होंने नसर में अपने शेरों का इस्तेमाल किया है। इनसे नक्शबी की शायराना सलाहियतों का अंदाज़ा होता है। सिल्क सलूक बरसगीर में लिखे जाने वाली फ़ारसी नसर का उम्दा नमूना है। इसके बाद चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। चैप्टर है मुरवारीद हाई। मुरवारीद हाई असिल्कुल सलूक। मुरवारीद कहते हैं मोती को, मुरवारीद हाई मोती। अस से सिल्कुल सलूक, सिल्कुल सलूक से, सिल्कुल सलूक से मोती या सिल्कुल सलूक के मोती। आपने उन्वान याद करना है। मुरवारीद हाई असिल्कुल सलूक और मुसन्निफ इसके कौन से हैं? ज़ियाउद्दीन नक्शबी मुसन्निफ। पहले फरहंग अल्फाज मायने देख लेते हैं। मुरवारीद मोती। पाई गिर्द नियावर्द। पाई कहते हैं पाँव को, गिर्द नियावर्द होता है नासमेटे। पाई गिर्द नियावर्द, उसने पाँव नासमेटे। शनि बुरा नापसंदीदा। फरोबीख्तन, फरोबीख्तन होता है छानना, उन्होंने छाना। यिंदे, यिंदे कहते हैं फटा पुराना लिबास। दीर बाज अज, दीर बाज अज काफ़ी अरसा हो गया है। तफरके करदन परेशान या मुंतशिर करना। चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। ये है सिल्क सलूक का इंतखाब है, उसमें से हकायात बयान की गई हैं। पीछ कहते हैं पहले। अज से इन मर्दुमान लोगों में से बूदे अंत थे, यानी कि पीछ अज इन मर्दुमान बूदे अंत, इससे पहले ऐसे लोग थे। पीश अजीन इससे पहले मर्दुमान लोग बूदे अंत ऐसे थे के अज से ज़ोको शोक, ज़ोको शोक। वाह और तात कहते हैं तात को। वाह और इबादत, इबादत हमें तमाम चीज़ें दाश्तंद रखते थे। पीश अजीन मर्दुमान बूदेन के अज़ोको शोको तात और इबादत हमें चीज़ दाश्तंद, इससे पहले ऐसे लोग थे कि ज़ोक और शौक और अतात और इबादत सब चीज़ें रखते थे। वाह और हुदरा खुद को चुनान ऐसे मी नमूदन जाहिर करते थे कि गुई, गुई कहते हैं जैसे हीच कुछ नदारत नहीं रखते। खुदरा चुनान मी नमूदन और खुद को ऐसे जाहिर करते थे कि गुई हीच नदारत जैसे कुछ नहीं रखते। वाह और दर में इन अयाम दिनों में मर्दुमान लोग अन हैं। मदर इन अयाम मर्दुमान हन, और इन दिनों में या आजकल ऐसे लोग हैं कि आज से इन्हा इन तमाम चीज़ों में से हीच कुछ नदारत नहीं रखते। वहुद्रा और हुद को चुनान ऐसे मी नुमायन जाहिर करते हैं कि गुई के गोया या जैसे हमें चीज़ सब चीज़ें दारन वो रखते हैं। बखुदरा चुनान में नमूदत और खुद को ऐसे जाहिर करते हैं कि गुई हीच नदारत जैसे कुछ नहीं रखते। वदर इन अयाम और इन दिनों में मर्दुमान ऐसे लोग हैं कि अज इन्हा हीच नदारत के इन चीज़ों में से कुछ नहीं रखते।
वह खुदरा चुनान में नुमायत, और खुद को ऐसे जाहिर करते हैं कि गोई हमें चीज़ दारन के जैसे सब कुछ रखते हैं। यानी कि जो ज़माना गुजर चुका है, पहले के ज़माने के लोग ऐसे थे। पहले के ज़मानों के माजी के लोगों का और हाल के लोगों का जो है उन्होंने मुवाजना किया इस हकायत में कि पहले जो लोग थे वो तात, इबादत, ज़ोक, शोर, मेहमान नवाजी, सलीका हर चीज़ रखते थे, लेकिन उनमें रियाकारी नहीं थी। वो अपने आप को ऐसे जाहिर करते थे कि वो जैसे आम से लोग हैं, इनमें से कोई चीज़ नहीं रखते। और आजकल लोग क्या है, इनमें से कुछ भी नहीं रखते और उनमें क्या है, रियाकारी, दिखावा ज़्यादा है। खुद को इस तरह लोगों के आगे पेश करते हैं कि जिस तरह वो बहुत नेक हैं। अजीज प्यारे मन मेरे, इमरूज आज, रूज दिन, कार कहते हैं काम को, अस्त है। अजीज़े मन मेरे प्यारे, इमरूज रोज़े कारस, आज काम का दिन है। अम्मा लेकिन, कुदाम कहते हैं कौन सा, कार काम। अम्मा कुदाम कार, लेकिन कौन सा काम। अजीज़े मन मेरे प्यारे, इमरूज रोज़े कारस, आज काम का दिन है। अम्मा कुदाम कार, लेकिन कौन सा काम। कारी ऐसा काम के तोरा तुझे, फर्दा कहते हैं आने वाले कल को, कार काम आयद आए। कारी के तोरा फर्दा कार आयद, ऐसा काम जो तुझे आने वाले कल को काम आए। मस्कीन कहते हैं बेचारा, आदमी आदमी, रा को उम्र जिंदगी। अंदक कहते हैं थोड़े को, दादेयान दी गई है। मस्कीन आदमी रा उम्र अंदक दादेयन, बेचारे आदमी को जिंदगी थोड़ी दी गई है। वाह और हिर्स कहते हैं लालच को, बिस्यार ज्यादा। वह हिर्स बिस्यार और लालच ज्यादा। आन वो अंदक थोड़ा यानी कि जिंदगी, हर लहजा हर लम्हा, अंदक तर, अंतर कहते हैं ज्यादा को, अंदक थोड़ी मी शब्द हो रही है या कम हो रही है। आन अंदक हर लहजे, अंदक तर मी शब्द, वो थोड़ी हर लम्हे ज्यादा कम हो रही है। वह आन और वो, बिस्यार कहते हैं ज्यादा, हर लम्हे, बिस्यार तर ज्यादा मी गर्दत हो रहा है। वह आन बिस्यार और वो ज्यादा यानी कि लालच, हर लम्हे बिस्यार तर मी गर्दत, हर लम्हा ज्यादा हो रही है। आदमी आदमी, कार काम, क्यामत क्यामत का, कई कहते हैं कब कुनत करेगा। आदमी कारे क्यामत, कई कुनत, आदमी क्यामत का काम कब करे। अब इस हकायत में क्या है कि इंसान को ज़िंदगी कम दी गई है, और ज़िंदगी किस लिए दी गई है कि हम किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह की इबादत के लिए। रिस्क का अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है कि रिस्क हमें मिलकर रहेगा, लेकिन हमने क्या किया, दुनिया में आने के बाद हम रिस्क की तलाश में पड़ गए। रिस्क का लालच, दौलत का लालच हमें बढ़ता चला गया, और जिस मकसद के लिए हम पैदा किए गए वो मकसद हमारा अल्लाह को राज़ी करने का, वो रह गया। तो क्या है कि इंसान की उम्र कम है और लालच जो है हमारा ज़्यादा है, और अपने लालच को पूरा करने के लिए हम अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया उसको छोड़ गए हैं। तो क्या है, उम्र हर लम्हा कम होती जा रही है और लालच जो है बढ़ता जा रहा है, और क़यामत का जो काम है यानी कि अल्लाह को जो राज़ी करने का काम है उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वक्ती कहते हैं एक वक्त या एक दफ़ा। यकी एक, अज से, बुजुर्गान, बुजुर्ग की जमा है बुजुर्गान, बुजुर्गों में से, दरवेशान दरवेश। वक्ती यकी अज बुजुर्गान दरवेशान, एक दफ़ा बुजुर्ग दरवेशों में से एक ने, पाई कहते हैं पाँव को, दराज कर दे बूत, लंबे कर रखे थे। पाई पाँव, दराज करदन होता है लंबे करना, बूत थे। वक्ती एक दफ़ा, यकी अज बुजुर्गान दरवेशान, दरवेश बुजुर्गों में से एक ने, पाई दिराज कर दे बूत, पाँव लंबे किए हुए थे। वाह और, यिंदे कहते हैं फटा पुराना लिबास, खुदरा अपना, बलाई कहते हैं ऊपर, आन इसके, अफगंदे कहते हैं डालने को। वह यिंदे ये खुदरा बलाई आन अफगंदे, और अपना फटा पुराना लिबास इन पर डालकर पेवन मीकर, पेवन लगा रहा था। वक्ती यकी अज बुजुर्गान दरवेशान, एक दफ़ा दरवेश बुजुर्गों में से एक ने, पाई दराज कर दे बूत, पाँव लंबे किए हुए थे। और यिंदे ये खुदरा बलाई आन अफगंदे,
और अपना फटा पुराना लिबास इन पर डालकर पेवन में कर पेवन लगा रहा था। हम दर ऑन हालत, हम दर ऑन हालत कहते हैं उसी हालत में, यकी एक, अस से, खुलफाई खुलफा हलीफों में से एक, खुलफा में से एक, आन उस, दियार कहते हैं इलाके को, बेदीदन, दीदन कहते हैं देखने को, उन्हें आमद आया। हम दराल हालत उसी हालत में, यकी अस हुल्फाए आन दियार बेदीदने उ आमद, हुल्फा में से उस इलाके के हुल्फा में से एक उन्हें देखने के लिए आया। उन्होंने, हीज अज, हीज कहते हैं थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी, या कुछ, अज से, सरे हाल कहते हैं हालत को, खुद अपनी, न गुश्त ना बदला। हीच अज सरे हाल खुद न गश्त, उन्होंने ज़रा भी अपनी हालत को ना बदला। वाह और पाई गिर्द नियावुद, पाई गिर्द नियावुद पाओ ना समेटे। हाजबी, हाजबी कहते हैं दरबान को, हाजबी एक दरबान के बराबर कहते हैं साथ, हलीफा, हलीफा के बूत था। हाजबी के बराबर हलीफा बूत, एक दरबान जो हलीफा के साथ था। आगाज कर उसने शुरू किया, शेख शेख पाई गिर्द आर, पाँव समेट लें। शेख शेख ने हीच कुछ ना गुफ्त ना कहा। वाह और इल्तफात कहते हैं तवज्जो करना, व इल्तफात ना कर और तवज्जो ना की। बारे दोम दूसरी मर्तबा गुफ्त उसने कहा, शेख शेख पाई पाँव गिरदार, पाँव समेट लें। गुफ्त उसने कहा, दीरबाज, दीरबाज काफ़ी अरसा, अस्त हो गया है, दीरबाज अस्त काफ़ी अरसा हो गया है। माँ हमने, दस कहते हैं हाथ, गिरे आवर्दे ईम यानी हाथों को गिरा लगा ली है या हाथ समेट लिए हैं। माँ दस गिरे आवर्दे ईम, हमने हाथ समेट लिए हैं। अगर अगर पाई गिर न्यारीम, अगर पाँव ना समेटें, रवा बाशत तो जायज़ होगा। गुफ्त उनने कहा यानी कि दरवेश ने कहा, दीर बाजस काफ़ी अरसा हो गया है। माँ दस गिरे आवर्दीम, हमने हाथ समेट लिए हैं। अगर पाई गिरने आरीम, अगर पाँव ना समेटे, रवा बाशत तो जायज़ होगा। क्या मतलब इस बात से कि दरवेश लोगों को जो है लालच नहीं होती। जब इंसान को जिस तरह कोई अमीर शख्स या कोई वज़ीर वगैरह आए तो इंसान इतरामन खड़ा हो जाता है कि लालच के तहत, लेकिन दरवेश लोग जो होते हैं उनको दुनिया से कोई लालच नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी अरसा हो गया हाथ समेट लिए हैं, यानी कि हमें लोगों के माल से कोई लालच नहीं है। तो अगर मैं जिस तरह ही बैठा हूँ मेरी हालत ठीक है, क्योंकि मुझे इससे कोई लालच नहीं है। दर में आलम दुनिया में हीच कोई कारी काम, अज से ऑन इस, अज ऑन इस से, शनी कहते हैं बुरा, तर ज़्यादा नीस नहीं है। दर आलम दुनिया में हीच कारी, अज ऑन शनी तर नीस, दुनिया में कोई काम इससे ज़्यादा बुरा नहीं है कि किसी शख्स का बातन कहते हैं दिल कसी कोई तफरके कुनत तोड़े, कि कसी बात ने कसी तफरके कुनत कि कोई शख्स किसी का दिल तोड़े। आई ब्रादर, ए भाई, अगर मी हाही तू चाहता है, तोरा तेरा, हमवारे हमेशा, जमा बाशत जमा रहे, यानी कि तेरा दिल ना टूटे। अगर मी हाही तोरा हमवारे जमे बाशत, अगर तू चाहता है कि तेरा दिल हमेशा जुड़ा रहे या तेरा दिल ना टूटे, बात ने कसी किसी का दिल, तफरके माकुनत ना दुखा ना तोड़। दर आलम दुनिया में हीच कारी अज आन शनी तरनीस, इससे ज़्यादा बुरा नहीं है कि कसी बात ने कसी तफरके कुनत कि कोई शख्स किसी का दिल दुखाए। आई ब्रादर, ए भाई, अगर मी हाही तोरा हमारे जमे बाशद, अगर तू चाहता है कि तेरा दिल जमा रहे, बात ने कसी तफरके मकुन, तो किसी का दिल मत तोड़। हाँ कहते मट्टी को हबशारा हबशा की, हाके हबशारा हबशा की मट्टी को फरोबीतन छाना। ज़र्रई एक ज़र्रा दर्द, दर्द का बरामद बाहर निकला। ज़र्रई दर्द बरामद, तो एक ज़र्रा दर्द का निकला। हाके रोम रहा, रूम की मट्टी को फरोबीतन उन्होंने छाना।
जर्रई एक जरा इश्क इश्क का बरामद बाहर निकला। हाके फारस रा फरोबीकतन फारस की मट्टी को छाना। जर्रई सूज बरामद एक सोज का जर्रा बाहर निकला। अज़ऑन जर्रे दर्द उस दर्द के जर्रे से बलाल रा फ्रीदन हज़र बिलाल को पैदा किया गया। वज़आन जर्रे इश्क और इश्क के जरिए जर्रे से सुहेब रा हज़र सुहेब को। व अज़आन जर्रे सोज और सोज के जर्रे से सलमान रा हज़रत सलमान को पैदा किया। क्योंकि चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद आए तमरीन की तरफ। माजी और हाल के लोगों में क्या फ़र्क है? माजी और हाल के लोगों में क्या फ़र्क है कि माजी के लोग ज़ोक शौक इबादत और अताअत में से सब कुछ रखते थे, लेकिन ऐसे जाहिर करते थे जैसे कुछ नहीं रखते। और आज के लोग हाल के लोग इबादत अताअत और ज़ोक शौक में से कुछ नहीं रखते, लेकिन दूसरों पर इतना जाहिर करते हैं कि वो सब कुछ रखते हैं। दरवेश ने खलीफा की मौजूदगी में पाँव क्यों ना समेटे? दरवेश ने खलीफा की मौजूदगी में पाँव इसलिए ना समेटे कि वो खलीफा के आगे हाथ नहीं फैलाता था। उसे खलीफा की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारता था। दरवेश ने खलीफा की मौजूदगी में पाँव इसलिए ना समेटे, ये सीधा इस तरह कर ले कि दरवेश ने खलीफा की मौजूदगी में पाँव इसलिए ना समेटे कि उसे दुनिया का लालच नहीं था। नापसंदीदा तरीन काम कौन सा है? नापसंदीदा तरीन काम किसी का दिल दुखाना है। आखिरी पैराग्राफ में कौन कौन से सहाबा का जिक्र किया गया है? आखिरी पैराग्राफ में 3 सहाबा हज़रत बिलाल, हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र किया गया है। मुसन्निफ के ख्याल में कौन सा काम ज़्यादा अहम है? मुसन्निफ के ख्याल में सबसे अहम काम लोगों का दिल ना दुखाना है। मुसन्निफ के नज़दीक सबसे अहम काम लोगों का दिल ना दुखाना है। के बाद अल्फाज के मुतज़ाद। अंदर कहते हैं थोड़े को, बिस्यार ज़्यादा। आमद आया, रफ्त गया। बातिन दिल, जाहिर जाहिर। आगाज, इख्तिताम या पायान। शनीतर कहते हैं ज़्यादा बुरा, और शनीतर का होगा खूब तर, खूब तर। ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। इसको करें और जो आपको समझना है वो मुझसे पूछ लीजिएगा, और असाइनमेंट आप लोगों ने बना के मुझे भेजनी है। अल्लाह हाफिज़।